जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज जो हमारा चैप्टर है वह है यूनिट 12। इसकी हम ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। हेल्थ एंड वेल बीइंग आर द buzzwords that we hear a lot about today। सेहत और तंदुरुस्ती दो ऐसे मशहूर अल्फाज हैं जिनके बारे में आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। While being healthy and well sounds great, हालांकि सेहतमंद और तंदुरुस्त होना एक बहुत अच्छा एहसास है। फिगरिंग आउट हाउ टू जनरेट दोज क्वालिटी, ये समझना कि अपने अंदर वो खसूसियात कैसे लेके आनी हैं, इज़ ईजियर सेड देन डन। कहना आसान है, करना मुश्किल है। कि सेहतमंद रहने के लिए कौन कौन सी खसूसियात आप में होनी चाहिए, ये कहना आसान है, लेकिन उनको अपनी लाइफ में लेकर आना थोड़ा मुश्किल है। हेल्थ एंड वेल बीइंग आर कनेक्टेड। सेहत और तंदुरुस्ती एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं, जुड़े हुए हैं। बट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन फिर ये दोनों दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। व्हाट इज़ हेल्थ? कि सेहत क्या है? हेल्थ कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इंजरी और इलनेस। सेहत की तारीफ इस तरह से की जा सकती है कि जब आप किसी चोट या बीमारी से आज़ाद हों। फिजिकल हेल्थ मीन्स लिविंग इन अ बॉडी दैट इज स्ट्रांग। जिस्मानी सेहत का मतलब है ऐसे जिस्म के साथ रहना जो मजबूत हो, कैपेबल, काबिल हो एंड फ्री ऑफ डिजीज़ और बीमारियों से आज़ाद हो। मेंटल हेल्थ मीनवाइल, इसी तरह अगर जहनी सेहत की बात की जाए, मीन्स हैविंग अ माइंड दैट इज स्ट्रांग। कि आपके पास ऐसा दिमाग हो जो मजबूत हो, कैपेबल, काबिल हो एंड फ्री ऑफ डिजीज और बीमारियों से आज़ाद हो। इफ़ वी आर मेंटली हेल्थी, अगर हम जहनी तौर पर सेहतमंद हैं, वी कैन नेविगेट डेली लाइफ एंड इट्स सेटबैक्स विदाउट एक्सेसिव और डिबिलिटेटिंग स्ट्रेस। तो वी कैन नेविगेट, नेविगेट का क्या मतलब होता है? रास्ता तलाश करना। वी कैन नेविगेट डेली लाइफ, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रास्ता तलाश कर सकते हैं। एंड इट्स सेटबैक्स, और उसमें आने वाली रुकावटें, विदाउट एक्सेसिव और डिबिलिटेटिंग स्ट्रेस, बगैर किसी बहुत ज़्यादा दबाव के या फिर कमज़ोर कर देने वाले स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फ्रस्ट्रेशन से, इज़्तिराब से, बेचैनी से और सैडनेस या फिर गम से। ठीक है। तो क्या मतलब है इसका? इफ़ वी आर मेंटली हेल्थी, अगर हम ज़हनी तौर पर सेहतमंद हूँ तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो वो रास्ते तलाश कर सकते हैं, वो रुकावटें तलाश कर सकते हैं, बगैर किसी बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव के, या वो ज़हनी तनाव कम करने से, या फिर इज़्तिराब और बेचैनी और गम को कम करने के लिए। टेकन टुगेदर, अगर इनको एक साथ लिया जाए, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ अफेक्ट्स एवरीथिंग वी डू। अगर इनको मजमूई तौर पर ले लें तो जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों एक दूसरे को, उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं या असरअंदाज करते हैं। एवरीथिंग वी डू, जो भी हम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारी सेहत, जहन, जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत ठीक होगी, तभी हम एक ठीक काम करेंगे। अगर हम ज़हनी तौर पर ही स्ट्रेस हैं तो हम वो कोई भी काम जो नॉर्मल भी होगा तो वो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे वो हमने ठीक नहीं किया। व्हाट इज़ वेल बीइंग? इफ़ यू कंसल्ट द डिक्शनरी, अगर आप लुगत का मुतालिया करते हैं, ठीक है, ये नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं, सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं। इफ़ यू कंसल्ट द डिक्शनरी, हेल्थ एंड वेल बीइंग माइट बी डिस्क्राइब, सेहत और तंदुरुस्ती को इस तरह से बयान किया जा सकता है, एज द एब्सेंस ऑफ नेगेटिव थिंग्स, कि आपकी ज़िंदगी में उन मनफी चीज़ों की कमी हो, लाइक मेंटल डिस्ट्रेस, जहनी इज़्तिराब या जहनी बेचैनी, एंड फिज़िकल इलनेस और जिस्मानी बीमारी। ठीक है, अगर लुगत का मुतालिया करें, अगर डिक्शनरी में देखें तो वो कहता है कि उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है, बयान किया जा सकता है
कि आपकी ज़िंदगी में मनफी चीज़ें ना हों और जहनी दबाव ना हो। A more positive well-being a more positive well-being definition might be, और इससे भी एक ज़्यादा बेहतर और मुस्बत तारीफ हो सकती है सेहतमंदी की, द मेंटेनेंस ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, कि इसकी एक अच्छी मेंटेनेंस किसको कहते हैं, तवाज़ुन को कहते हैं, कि आप जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर मुतवाज़न हो, एंड बैलेंस नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलनेस, बजाय इसके कि सिर्फ आप में बीमारी ना हो। दोबारा इस बात को समझें कि वो कहता है कि अगर उसकी एक और अच्छी और बेहतर पॉजिटिव डेफिनेशन देखी जाए तो सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बीमारी वगैरह ना हो, ठीक है, बल्कि एक अच्छी लाइफ और अच्छी सेहत इस चीज़ का नाम है कि आपने इस चीज़ में तवाज़ुन बरकरार रखा हुआ हो, किसमें, फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ में, कि आपको आप जज्बाती तौर पर ठीक हूँ, ज़हनी तौर पर और फिर जिस्मानी तौर पर ठीक हूँ। तो आगे देखते हैं। From a scientific point of view, there are two types of well-being. अगर साइंस के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो यहाँ सेहतमंद होने की दो टाइप्स हैं, दो इकसाम हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वेल-बीइंग। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, मारूजी सेहत, सब्जेक्टिव का मतलब होता है मौजूई सेहत, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वेल-बीइंग, ऑब्जेक्टिव वेल-बीइंग हैज़ इट्स फाउंडेशन, ऑब्जेक्टिव का मैंने आपको बताया मौजूई, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है मारूजी। ऑब्जेक्टिव वेल-बीइंग हैज़ इट्स फाउंडेशन इन बेसिक ह्यूमन नीड्स, अगर हम मारूजी सेहत को देखते हैं तो इसकी बुनियाद इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पर है, इंक्लूडिंग फूड, खाना, एजुकेशन, तालीम, हेल्थ, सेहत, सेफ्टी, तहफ़्फ़ुज़ एंड शेल्टर और पनाह। अगर आप ऑब्जेक्टिव वेल बीइंग को देखें तो वो कौन कौन से उसकी ज़रूरियात होते हैं, कि उसके पास एक अच्छे रहने के लिए घर हो, उसके पास एजुकेशन हो, उसके पास खाना हो। ये ऑब्जेक्टिव वेल बीइंग है, जो दुनिया आपको देख के सोचती है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव वेल बीइंग। ऑब्जेक्टिव वेल बीइंग राइजेज एंड ड्रॉप्स विद द सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इवेंट्स। अब देखें, जो मारूजी सियात होती है आपकी, जो लोग देखते हैं, राइज एंड ड्रॉप्स विद द सोशल, वो कम या ज़्यादा कैसे होती है, विद द सोशल, कल्चरल, या तो सियासी, समाजी या फिर सियासी मवाक़िआत को देख के, एंड कैन बी गेज्ड बाई आस्किंग पीपल टू सेल्फ रिपोर्ट देयर ओवरऑल बीइंग, या फिर उसका इस तरह से उसको मापा जा सकता है कि लोगों से खुद पूछा जाए कि वो अपनी सेहत के बारे में क्या समझते हैं। देखें, अब लोग तो आपको बाहर से ये कह सकते हैं, कि आप किसी को भी देख के कह सकते हैं कि ये खुशहाल इंसान है, लेकिन वो कहते हैं कि इसको इस तरह भी गेज किया जा सकता है, उस शख्स से जाके पूछा जाए, उसे तो कोई दुख तकलीफ, दुनिया की आसाइशें अवेलेबल हैं, या उसके पास भी दुनिया में कोई दुख है, ठीक है। तो हमेशा ऑब्जेक्टिव वो होता है जो आप देख के किसी को वो करते हैं, समझते हैं अपने माइंड में, और सब्जेक्टिव वो होता है कि वो उस बंदे से जाके पूछें कि उसकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। सब्जेक्टिव वेल-बीइंग, सब्जेक्टिव वेल-बीइंग ऑन द अदर हैंड, इसके बरअक्स मौजूई सेहत, कैन बी मेजर्ड, इस तरह से उसको मापा जा सकता है, बाई आस्किंग पीपल हाउ दे फील अबाउट देयर वेल-बीइंग, कि वो खुद अपनी सेहत के बारे में क्या महसूस करते हैं। इट रिलाइज ऑन लेस टेंजिबल बट नॉट लेस इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट, इट रिलाइज ऑन, कि ये इस बात पे, टेंजिबल का क्या मतलब होता है, टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसको महसूस किया जा सके, नज़र आने वाली चीज़ें। और इसी तरह सेटिस्फेक्शन किसको कहते हैं, इत्मीनान को कहते हैं, और सेंस किसको कहते हैं, एहसास को कहते हैं। इट रिलाइज ऑन लेस टेंजिबल, ये बहुत कम ऐसी चीज़ों पे डिपेंड करता है जो नज़र आती है, ठीक है, कि आपको लोग, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को पहली दफ़ा देखें और आप कह दें कि ये डिप्रेस है, ठीक है। लाइक सेटिस्फेक्शन, आपको अगर किसी बंदे को आप देख सकते हैं तो आप उसका ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो आपकी अपनी लाइफ से मुतमैन भी है या नहीं। सोशल वेल बीइंग, हैप्पीनेस, खुशी एंड सेंस ऑफ मीनिंग, कि उसके पास जीने का कोई मकसद भी है या नहीं। व्हेन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वेल बीइंग कम टुगेदर, जब मारूजी और मौजूई सियत
एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, मतलब आप हों भी सेहतमंद और लोगों को भी सेहतमंद लगे, आप हों भी खुशहाल और लोगों को भी खुशहाल लगे, ठीक है। दे क्रिएट एन ओवरऑल सेंस ऑफ वेलनेस, वो फिर इज्तमाही तौर पर एक सेहतमंद होने का शऊर देते हैं, एहसास देते हैं। बट वाई डज इट मैटर, लेकिन इसमें फ़र्क कैसे आता है, लेकिन ये क्यों मैटर करता है? द आंसर इज सिंपल, ठीक है, कि इससे फ़र्क क्यों पड़ता है, वाई डज इट मैटर, इससे फ़र्क क्यों पड़ता है? द आंसर इज सिंपल, इसका जवाब सादा है। अ फाउंडेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस अलाउज अस टू फंक्शन एट आवर हाईएस्ट पोटेंशियल, कि इसकी बुनियाद, जिस्मानी और ज़हनी सेहत की बुनियाद इस बात पर है कि ये हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम कोई भी काम बहुत ही अच्छे तरीके से करें। हाईएस्ट पोटेंशियल का क्या मतलब है? पोटेंशियल ताकत को कहते हैं कि हम उस काम को अपने हाईएस्ट, अच्छे से अच्छे, बेहतरीन तरीके से करें। इफ़ योर हेल्थ एंड वेल बीइंग आर लैकिंग, अगर आपकी ज़िंदगी में सेहत और तंदुरुस्ती की कमी है, एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, इज मोर डिफिकल्ट एंड लेस रिवार्डिंग, कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद हर चीज़, चाहे वो ज़ाती हो या फिर वो शोबा से मुताल्लिक हो, इज़ मोर डिफ़िकल्ट, वो ज़्यादा मुश्किल है, एंड लेस रिवार्डिंग, और वो आपको एक छोटी सी लगती है। इस बात को दोबारा समझने की कोशिश करें। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी में मौजूद, चाहे आप जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, उसमें मौजूद सारी चीज़ें वो भी आपको मुश्किल लगती हैं और लेस रिवार्डिंग लगती हैं, और आपको लगता है कि जितना मेरे पास होना चाहिए था ये वो नहीं है, क्योंकि सेहत, अच्छी सेहत है तो उसके बाद ही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेट्स टेक अ डीपर लुक एट वाई दैट इज, अब इस बात पे थोड़ा गहरी नज़र डालते हैं कि ऐसा क्यों है। वन सिग्निफिकेंट इम्पेडिमेंट टू द हेल्थ एंड वेल बीइंग, एक अहम रुकावट जो कि सेहत और तंदुरुस्ती में है, दैट मोस्ट ऑफ अस एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस, कि हम में से ज़्यादातर लोग जहनी बेचैनी में रहते हैं। स्ट्रेस किसको कहते हैं? जहनी बेचैनी। when stress affects us, जब जहनी तनाव हमें मुतासर करता है, bleed into every aspect of our lives, तो हमें वो ज़िंदगी की हर राह में ज़ख्मी कर देता है, ठीक है। ब्लीड का वैसे तो मतलब होता है खून का बहना, तो इसका मतलब है जब हम जहनी तौर पर मुतमैन नहीं होते तो हम ज़िंदगी की हर राह में क्या हो जाते हैं? ज़ख्मी हो जाते हैं। इंक्लूडिंग आवर रिलेशनशिप्स, जिसमें हमारे अगर ताल्लुकात हैं वो भी शामिल हैं, एंड आवर पर्सनल लाइफ, और हमारी ज़ाती ज़िंदगी भी शामिल है। वाइल स्ट्रेस कैन कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस, कि ये जो जहनी तनाव है ये कई जगहों से आ सकता है। वन कॉमन कल्प्रेट इज वर्क, लेकिन अगर देखा जाए इसमें एक जो आम चीज़ है, कल्प्रेट वैसे मुजरिम को कहते हैं, कि जिसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का किरदार है वो है काम। कि हमें वैसे तो ज़हनी तनाव बहुत सारी चीज़ों से आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों को जो ज़हनी तनाव या स्ट्रेस आता है वो काम से आता है, क्योंकि हम काम चोर हैं मोस्टली। ज़रूरी नहीं है कि हम काम चोर हों, काम करने वाले लोगों को भी ज़्यादा काम का स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं आगे। फॉर अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ हाउ स्ट्रेस कैन इम्पैक्ट, इस बात को सही मायनों में महसूस करने के लिए कि हाउ स्ट्रेस कैन इम्पैक्ट द हेल्थ, कि कैसे जहनी तनाव हमारी सेहत, हेल्थ एंड वेलबींग, कैसे जहनी तनाव हमारे सेहत और तंदुरुस्ती को असरअंदाज करता है, ऑफ एम्प्लॉयज़, और बल्कि मुलाजमों की, लुक नो फर्दर दैन सम ऑफ द टेक कंपनीज, हमें इससे ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ टेक कंपनीज, जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, ठीक है, कि हमें, अब ये मिसाल आगे दे रहा है कि हमें ये देखने के लिए कि किस तरह से काम जो है मुलाजमीन की जहनी तनाव को किस तरह से वो असरअंदाज करता है, तो कहता है हमें कुछ कंपनीज की अगर मिसाल लें टेक्नोलॉजी की, उससे ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। दैट हैव कम अंडर फायर, वो चंद कंपनियां हैं, अब उनकी बात बता रहा है। दैट हैव कम अंडर द फायर इन द रिसेंट ईयर, जो कि मौजूदा सालों में इस आग के नीचे आई हैं। किस आग के नीचे? फॉर एम्प्लॉयज़ ट्रीटमेंट, कि उन्होंने अपने मुलाजमीन को सबसे ज़्यादा इलाज और मुआवजे के लिए पैसे दिए, ठीक है।
तो कहता है अगर आप ज़िंदगी में इस बात की मिसाल लेना चाहते हैं कि किस तरह से मुलाजमीन के जहन पे चीज़ें असरअंदाज होती हैं, तो चंद एक उन कंपनियों का मुतालिया करने, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों का, जिन्होंने कुछ रिसेंट अपने मौजूदा सालों में सबसे ज़्यादा पैसे अपने एम्प्लॉयमेंट की ट्रीटमेंट पे लगाए। मतलब काम कर कर के लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वेदर इट इज़ डिलीवरी ड्राइवर, अब बता रहा है कौन कौन से। वेदर इट इज़ डिलीवरी ड्राइवर, या तो ये वो लोग हैं जो डिलीवरी करते हैं, डाक तरसील करते हैं, तरसील वाले लोग। वेयर हाउस वर्कर, या तो फिर वो गोदामों में काम करते हैं। और प्रोग्रामर्स, या फिर प्रोग्रामर्स हैं कौन से प्रोग्रामर, स्लीपिंग अंडर देयर डेस्क, या फिर ऐसे प्रोग्रामर जो अपनी डेस्क पर सोते हैं। ठीक है। अब प्रोग्रामर क्या होते हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं। Deranging company goals and policies can result in excessive stress for workers. Deranging का क्या मतलब है, दरहम बरहम करना। Deranging company goals and policies के कंपनी की दरहम बरहम करने वाली पॉलिसियाँ कि क्यों, क्योंकि उनको काम बहुत ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है। कैन रिजल्ट इन एक्सेसिव स्ट्रेस, वो इस बात का की तरफ जा सकती है, उनका नतीजा ये निकल सकता है स्ट्रेस फॉर द वर्कर्स, कि उनके काम करने वाले लोग जहनी तनाव में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। दिस इन टर्न इंक्रीजेज इंजरी, और फिर उसके बदले में ये क्या क्या चीज़ करती है, आप देखें। दिस इन टर्न, और फिर उसके बाद ये इंक्रीजेज इंजरी, ये आपकी चोटें बढ़ाती है, जहनी चोट। ठीक है। एंड एग्जास्टेशन रेट, एग्जास्टेशन किसको कहते हैं, कमज़ोरी, थकान, और फिर ये आपकी थकान बढ़ाती हैं। एंड डैमेजिंग एम्प्लॉय हेल्थ, वो मुलाजम की सेहत को क्या करती है, डैमेज करती हैं, ख़तरे में डालती है। कंसीडर दिस, अब देखें एग्जांपल बता रहा है। 94% ऑफ अमेरिकन वर्कर्स एक्सपोर्ट रिपोर्ट एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम स्ट्रेस इन देयर जॉब्स, कि 94% जो अमेरिकन लोग हैं वो अपनी जॉब्स में, अपनी नौकरियों में एक्सट्रीम स्ट्रेस मतलब शिद्दत की जहनी बेचैनी का शिकार होते हैं। ईच ईयर दिस वर्क रिलेटेड स्ट्रेस रिजल्ट्स इन अबाउट 5,190 बिलियन 5190 बिलियन हेल्थ केयर कास्ट। बता रहा है कि हर साल कितना खर्चा उनकी जहनी कास्ट पे आता है, सेहत पे। ठीक है। 5190 बिलियन मतलब खरब, 5190 खरब उनके हेल्थ केयर पे आता है, उनकी सेहत पे आता है। एक्सेसिव स्ट्रेस आल्सो मेक्स इट हार्डर, बहुत ज़्यादा जहनी तनाव इसे और भी मुश्किल कर देता है फॉर वर्कर टू परफॉर्म इफ़ेक्टिवली, कि वो मुलाजम कि अच्छे तरीके से वो काम कर सके। एंड लीव वर्क एट वर्क, एंड लीव वर्क एट वर्क। अब इस बात को ज़रा समझने की कोशिश है कि वो काम को काम पर ही छोड़ के जाए। इसका मतलब क्या है कि ऑफिस से लोग चले भी जाएं तो उनको फिर भी मैसेज जा रहे होते हैं, आपने ये काम करना है, सुबह के ये काम करना है। इसका मतलब है वो ऑफिस से चले भी जाते हैं, फिर भी उनके माइंड में वही ऑफिस ही रहता है। तो कहते हैं ऐसी पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए। जब इंसान ऑफिस से बाहर चला जाए तो इसका मतलब है वो काम से बाहर चला गया, बस। ये ना हो कि उसे फिर काम की कॉल्स आ रही हूँ, सारा कुछ। देयर बाय डिक्रीजिंग एम्प्लॉय वेल बीइंग, इसलिए मुलाजमीन की जो सेहत होती है उसमें कमी आती है। While many companies have responded to complaints with the renewed commitment to employee and wellness, अब उसमें चंद कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इसका भरपूर अज़्म किया है, रीन्यूड कमिटमेंट, और उन्होंने अपने अज़्म को दोबारा नया किया है, टू एम्प्लॉय वेलनेस, के मुलाजमीन की सेहत और तंदरुस्ती के लिए। द स्ट्रेसेस ऑफ आवर मॉडर्न वर्क प्लेस, जो कि जहनी तनाव हमारे जदीद काम की जगह से आता है, कैन पोज रियल रिस्क, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, टू हेल्थ एंड वेल बीइंग, हमारे सेहत और तंदरुस्ती के लिए। हाउ डज़ वेल बीइंग अफेक्ट्स हेल्थ, कि कैसे जो सेहत और तंदरुस्ती है ये हेल्थ को इम्पेक्ट करती है। तो सेहत, अच्छी सेहत के भी तो हमारी ज़िंदगी में असर होते हैं ना, और हम अच्छे काम करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड हाउ स्ट्रेस इम्पेक्ट्स हेल्थ एंड वेल बीइंग, हम इस बात पे पहले बात कर चुके हैं कि किस तरह से जो स्ट्रेस होता है वो हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करता है। बट हाउ डज वेल बीइंग इफेक्ट आवर हेल्थ, लेकिन अच्छी सेहत हमारी सेहत को कैसे मुतासर करती है। देयर इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन आवर वेल बीइंग एंड आवर फिजिकल हेल्थ, कहता है कि इसमें एक बराह रास्त ताल्लुक है सेहत
वेल बीइंग सेहत और तंदुरुस्ती में, ठीक है, कि हम ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हर लिहाज से क्या हूँ, सेहतमंद हूँ। पुअर मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग इम्पैक्ट्स आवर एबिलिटी, कि अगर हमारी जो कमज़ोर ज़हनी और जिस्मानी सेहत होती है, ये हमारी खसूसियात पे असरअंदाज होती है, सलाहियत पे असरअंदाज होती है, टू फाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ एंड मेक हेल्थी चॉइसेस। ठीक है, क्रॉनिक का मतलब है देरीना, देर पा रहने वाली। तो कहता है कि ये इस बात से हमारी सलाहियत को मुतासर करती हैं कि हम देर पा रहने वाली बीमारियों से ज़्यादा नहीं लड़ सकते, मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे लिए नासूर बन जाती हैं। पुट सिंपली, अगर सादा अल्फाज में इसे कहा जाए, व्हेन आवर वेल बीइंग स्टार्ट्स टू सफ़र, जब हमारी सेहत सही ना हो या हमारी सेहत अजियत में मुब्तला हो, आवर फिज़िकल हेल्थ डिक्लाइंस एज वेल, हमारी जिस्मानी सेहत भी उसी तरह इससे असरअंदाज होती है। थिंक ऑफ इट दिस वे, इसका इस बारे में इस तरह सोचें, स्ट्रेस इज़ अ फैक्टर दैट इम्पैक्ट्स वेल बीइंग, ज़हनी इज़्तिराब एक ऐसा अंसर है जो हमारी सेहत को मुतासर करता है। व्हेन पीपल एक्सपीरियंस एक्सेसिव स्ट्रेस, जब लोग बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं, इट इंक्रीजेज द रिस्क, ये इस बात का ख़तरा ज़्यादा कर देता है, दैट दे विल आल्सो डेवलप डिप्रेशन, कि वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो एक बात याद रखें, तीन लफ्ज़ होते हैं, एक होता है एंग्जाइटी, एक होता है स्ट्रेस और एक होता है डिप्रेशन। एंग्जाइटी तो ऐसी चीज़ है जिसका आप खुद ही इलाज कर सकते हैं। एंग्जाइटी क्या होती है? फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपने सुबह उठना है, आपने कोई काम करना है, आपके जहन में वो बात है, वो एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप वो काम करें तो वो चीज़ एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। उसके बाद होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस फिर किस में चला जाता है? डिप्रेशन में चला जाता है। स्ट्रेस ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपके पास चार डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। स्ट्रेस आपको कहता है कि आपके पास किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने का रास्ता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप फिर उसी स्ट्रेस को अपने जहन पे इतना सवार करते हैं, इतना सवार करते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है, आपके पास जो चार डायरेक्शन है, आपको किसी में भी रास्ता नजर नहीं आता, ठीक है। दोबारा समझें इस बात को। एंग्जाइटी ऐसी चीज़ है कि किसी चीज़ के बारे में आपके जहन में बात रहती है, जब आप उसको काम करना स्टार्ट करते हैं वो आपके माइंड से चली जाती है। और स्ट्रेस ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी में आपको किसी एक डायरेक्शन में रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता। डिप्रेशन ऐसी चीज़ है कि आप उस टेंशन को, उस स्ट्रेस को अपने जहन पे इतना सवार कर लेते हैं, अब आपको लगता है उसका कोई भी रास्ता नहीं है। डिवेलपिंग डिप्रेशन ड्रेस्टिकली, ड्रेस्टिकली का क्या मतलब होता है? शदीद तौर पर। डिवेलपिंग डिप्रेशन ड्रेस्टिकली डिक्रीजेज अ पर्सनस वेल बीइंग, जो डिप्रेशन है, कहता है जो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन इंसान में बढ़ती है, ये शदीद तौर पर इंसान की सेहत को असरअंदाज करती है। वंस दिस हैपन्स, अगर एक दफ़ा ये हो जाए, अ पर्सनस फिजिकल हेल्थ आल्सो बिगिंस टू सफ़र, कि इंसान की जिस्मानी सेहत भी अजियत में मुब्तला रहना शुरू हो जाती है। वाइल डिप्रेशन इज़ टेक्निकली अ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। कहता है अगर तकनीकी लिहाज से देखा जाए, जो डिप्रेशन है ये एक जहनी बीमारी है। इट हैज़ रियल इम्पैक्ट्स ऑन द बॉडी, लेकिन इसके हकीकी नतायज हमारे जिस्म पे भी होते हैं, हमारे जिस्म पे भी रूनुमा होते हैं। फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन काजेज वेट चेंजेस, कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन में क्या होता है, उनके वज़न में तब्दीली आ जाती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, ठीक है, हाजमे से मुताल्लिक, मैदे से मुताल्लिक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट, या उनका हाजमा ख़राब हो जाता है। फॉरगेटफुलनेस, या फिर वो भूलने की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। डिफ़िकल्टी विद द शॉर्ट टर्म मेमोरी, या फिर उनको इस चीज़ में मुश्किल आती है कि उनके कलील मुद्दत हाफ़ज़ा। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? वो चीज़ें जो थोड़े अरसे के लिए याद रखनी होती हैं, ठीक है। उनके कलील मुद्दत हाफ़ज़े में कमज़ोरी आती है, एंड मच मोर, और इसके अलावा भी उनके साथ बहुत कुछ होता है, कि जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो उनका वज़न कम हो जाता है, या उनका हाजमा ख़राब हो जाता है, या तो उनको भूलने की बीमारी हो जाती है, या फिर उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी ख़राब हो जाती है, या इससे भी ज़्यादा उनके साथ मामलात हो सकते हैं। द बॉटम लाइन इज़ दिस, इसका खुलासा ये है, इट्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म वेल
ये नामुमकिन है कि आप अच्छा काम करें और स्टे फिजिकली और मेंटली हेल्थी व्हेन वेल बीइंग इज लैकिंग। ये नामुमकिन है कि आप कोई अच्छा काम करें और आप सेहतमंद रहें या फिर ज़हनी तौर पर आप ठीक रहें व्हेन वेल बीइंग इज लैकिंग, जब तंदुरुस्ती आपके पास नहीं है। जब आपके पास तंदुरुस्ती नहीं है, ये नामुमकिन है आपके पास अच्छी सेहत हो या फिर अच्छा दिमाग हो। उसके लिए लाजमी है कि आपके पास ये चीज़ मौजूद हो। जस्ट लाइक वेल बीइंग इम्पैक्ट्स हेल्थ, जिस तरह अच्छी सेहत हमारी सेहत पे असरअंदाज होती है, मेंटल हेल्थ हैज़ वेरी रियल एंड फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ। जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जो हमारी जो जहनी सेहत है, वेरी रियल, ये बिल्कुल हकीकी है, एंड फार रीचिंग, और देर तक रहने वाले असरअंदाज। जो हमारी ज़हनी सेहत है ये हकीकी है और ये हमारे जिस्म पर देर पा रहने वाले असरात डालती है। अगर आप ज़हनी तौर पे ठीक हैं तो जिस्मानी तौर पे भी ठीक है, लेकिन अगर आप ज़हनी तौर पे किसी अज़ियत में हैं तो उसके इम्पेक्ट फिर आपकी बॉडी पे आते हैं। गुड मेंटल हेल्थ इज़ एसेंशियल टू गुड फिजिकल हेल्थ। ठीक है, एक अच्छी ज़हनी सेहत इस बात के लिए लाजमी है कि आपके पास एक अच्छी जिस्मानी सेहत हो। हेयर आर अ फ्यू फैक्ट दैट इलस्ट्रेट दैट पॉइंट। यहाँ पे कुछ ऐसे हकायक हैं जो इस बात की तशरीह करते हैं या इसका वजाहत करते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल्स डिफाइंड एज दोज दैट इंक्लूड अ बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उसको ऐसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, उसकी तारीफ़ ऐसे की जा सकती है, दोज दैट इंक्लूड अ बैलेंस्ड डाइट, जिनकी ग़िज़ा मुतवाज़न हो, एम्पल वाटर, काफ़ी मिकदार में वो वाफिर मिकदार में वो पानी पीते हों, एंड एक्सरसाइज और वर्जिश करते हों, एंड एडिक्वेट स्लीप, और वो काफ़ी मिकदार में सोते हों, कैन प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन। वो इस बात से बच सकते हैं कि वो डिप्रेशन की तरफ जाए। वो इस बात से बच सकते हैं कि उनका माइंड जो है इस बात को परवान चढ़ाए कि वो स्ट्रेस में है, इंक्लूडिंग डिप्रेशन। और वो आगे बता रहा है कि किस तरफ, इंक्लूडिंग डिप्रेशन, ना तो उनका माइंड फिर डिप्रेशन की तरफ जाएगा एंड एंग्जाइटी, ना फिर ज़हनी इज़्तिराब की तरफ जाएगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल कैन आल्सो हेल्प पीपल रिकवर फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज। हेल्दी लाइफस्टाइल, जो इंसान की सेहतमंद जो लाइफस्टाइल होता है, वो ये इस बात में भी लोगों की मदद कर सकता है, रिकवर फ्रॉम द मेंटल हेल्थ इश्यूज, कि वो अपने ज़हनी हिजान से, ज़हनी बीमारियों से भी बाहर वापस आ जाएं। इंक्लूडिंग दोज, उसमें क्या क्या शामिल है, लिविंग विद डिप्रेशन, तो जो लोग डिप्रेशन के साथ रहते हैं और एंग्जाइटी के साथ, जो लोग बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटी का क्या मतलब है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अपने जहन में बात रख लेना। हैंस ताहम व्हेन इट कम्स टू द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, जब बात जिस्मानी और जहनी सेहत पे आती है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव वन विदाउट द अदर। ये नामुमकिन है कि आपके पास एक ना हो तो दूसरी हो। मतलब अगर आप जहनी तौर पर डिप्रेस हैं तो आपके जिस्म पे उसके चेंजेस नज़र आते हैं, या फिर अगर आप जिस्मानी तौर पे बीमार हैं तो आपका जहन भी उसी बात को, इसी बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि आप जिस्मानी तौर पे भी बीमार हैं। बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट वेल बीइंग। ठीक है, दोनों जिस्मानी और जहनी सेहत हमारी सेहत और तंदुरुस्ती को असरअंदाज करती हैं। व्हेन पीपल फील मेंटली फिट, जब लोग जहनी तौर पर सही महसूस करते हैं एंड बैलेंस्ड और मुतवाजन महसूस करते हैं, दे आर मोर रिजिलियंट। ठीक है, वो ज़्यादा मुज़ाहमत करते हैं किस चीज़ के ख़िलाफ़, बीमारियों के ख़िलाफ़। कोई भी चीज़ जब आप जहनी तौर पर सेहतमंद होंगे तो आपको लगता है कि छोटा मोटा प्रेशर आ जाए तो आप उसको, उसके लिए रिजिलियंट हैं, आप उसको, उसकी मज़ाहमत कर सकते हैं, आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। बीइंग बेटर इक्विप्ड टू कोप विद, बेहतर होने का मतलब इक्विप्ड टू कोप विद लाइफ डिफ़िकल्टीज। ठीक है, इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। बीइंग बेटर, बेहतर होने का मकसद है इक्विप्ड टू कोप विद, कि इस बात से लेस होना कि कोप विद, कि आप लड़ सकते हैं। कोप का क्या मतलब है, इस बात को लड़ सकते हैं या संभाल सकते हैं। लाइफ डिफ़िकल्टीज़, कि ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं उनसे आप लड़ सकते हैं, उनको संभाल सकते हैं। एंड बाउंस बैक, बाउंस बैक का मतलब होता है वापस फेरना, एंड बाउंस बैक फ्रॉम द डिफ़िकल्ट इवेंट, और आप मुश्किलात से दोबारा अपने आप को वापस भी ला सकते हैं।
ठीक है, मतलब आप बीमार हो गए, ज़हनी तनाव में चले गए, तो आप उसको फिर वापस ला सकते हैं। इम्प्रूव्स ओवरऑल वेल बीइंग, और यही चीज़ आपकी इज्तिमाई सेहत को बेहतर बना देती है। अब लाइकवाइज इसी तरह बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वेल बीइंग, ये क्या है, ये सब्जेक्टिव है। बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वेल बीइंग अफेक्ट मेंटल हेल्थ, के मारूजी और मौजूई सेहत हमारी मेंटल हेल्थ को, ज़हनी सेहत को असरअंदाज करते हैं। When people's basic needs including shelter, food, freedom फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, जब इंसान की बुनियादी ज़रूरियात, पनाह, खाना, आज़ादी, फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, के किसी भी इम्तियाजी सलूक के बगैर, एंड वायलेंस, और शिद्दत के बगैर, आर मेट, उसे ये मिल जाएं, पीपल टेंड टू बी हैप्पियर। ठीक है, लोग खुश रहना पसंद करते हैं। मतलब लोगों को इन चीज़ों से, अगर डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है महरूम करना, ठीक है, उन चीज़ों का कम मिलना, तो फिर लोग खुश रहते हैं। लेस स्ट्रेस, और ज़हनी, कम ज़हनी इज़्तिराब में होते हैं, कम ज़हनी बेचैनी में होते हैं। एंड मोर प्रेजेंट इन देयर डेली लाइफ्स, ठीक है, और वो ज़्यादा अपनी मौजूदा ज़िंदगी में मौजूद होते हैं। दिस इलस्ट्रेट्स हाउ, ये इस बात की वजाहत करता है, हाउ कंप्रीहेंसिव वेल बीइंग प्रमोट्स, कि किस तरह से, कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है इज्तमाही तौर पर, इट इलस्ट्रेट, ये इस बात की तशरीह करता है, हाउ कंप्रीहेंसिव वेल बीइंग प्रमोट्स, कि किस तरह से इज्तमाही तौर पर हमारी जो सेहत होती है वो, उसको फ़रोग मिलता है। गुड मेंटल हेल्थ, अच्छे दिमागी तवाज़ुन को, ठीक है, गुड मेंटल हेल्थ, कि किस तरह से हमारे एक अच्छे जहन को फ़रोग मिलता है, अच्छी जहनी सेहत को फ़रोग मिलता है। रीडिंग मोर ringing more well-being into your daily life is as easy as adding a few new habits. रिंगिंग, अब रिंग का मतलब वैसे तो बेल बजाना होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि एक अच्छी सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसी आदत अपनाएं, कुछ नई आदत अपनाएं। कैसी, हेयर आर अ फ्यू, ऐसी कुछ आदत अपनाएं। अब वो आदत आपको बता रहा है, कनेक्ट्स विद द अदर, लोगों के साथ राब्ते में रहें, ठीक है। रिलेशनशिप्स विद द अदर पीपल आर क्रिटिकल टू आवर वेल बीइंग एंड मेंटल हेल्थ, दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना निहायत अहम है, किस चीज़ के लिए, हमारे सेहत के लिए और हमारी जहनी कैफियत के लिए। एंड फॉर गुड रीज़न, और उसके लिए अच्छी बात यह है, ह्यूमंस आर सोशल क्रीचर्स, क्योंकि इंसान एक समाजी जानवर है। वी इवॉल्व वी इवॉल्व टू लिव इन द टाइट नेट ग्रुप्स, ठीक है। टाइट नेट का मतलब होता है बहुत मजबूती से बुने हुए, ठीक है, जिस तरह स्वेटर वगैरह बुने जाते हैं। वी इवॉल्व, अगर हम इर्तका को देखते हैं, तारीख को देखते हैं, वी लिव इन टाइट नेट ग्रुप्स ऑफ द अदर पीपल, कि हम इंसानों के इंतहाई मजबूत बुने हुए ग्रोहों में रहते हैं। इन एवोल्यूशनरी टर्म्स, अगर इर्तकाई लिहाज से देखा जाए, आवर सर्वाइवल, हमारी इर्तका, हमारी ज़िंदगी, हमारा रहना, आवर सर्वाइवल डिपेंडेड ऑन इट, कि हमारी ज़िंदगी इसी चीज़ पे इन्हसार करती थी, कि मतलब हम लोगों के साथ मिलजुल के रहते थे। आजकल सोशल मीडिया का चाहे दौर जितना भी आ गया है, लेकिन हमें फिर भी इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। आप देख लें आजकल सोशल मीडिया पे लोग क्या करते हैं, उनके लाखों सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन जब बिस्तर मर्ग पे होते हैं, बेड पे पड़े होते हैं, अस्पताल में पड़े होते हैं, तो उनके पास कोई नहीं होता। Even though we are not living in the primitive societies anymore, हालांकि हम बहुत ज़्यादा, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, बहुत पुरानी, कदीम, अगरचे हम कदीम मुआशरों में नहीं रह रहे, आवर वेल बीइंग स्टिल डिपेंड्स ऑन आवर रिलेशनशिप, फिर भी हमारी जो अच्छी सेहत है वो हमारे ताल्लुकात पे इन्हसार करती है, एंड सोशल कनेक्शन, और हमारे समाजी ताल्लुकात पे उसकी बुनियाद कायम है। मीनिंगफुल रिलेशनशिप, बामानी जो रिश्ते होते हैं, इन्हेंस आवर सेंस ऑफ पर्पस, वो हमारे
ज़िंदगी के मकसद के एहसास को फ़रोग़ देते हैं एंड प्रमोट हेल्दी बिहेवियर्स, और वो हम में सेहतमंद रवैये लेके आते हैं। जस्ट टू नेम अ फ्यू, अगर उनमें से चंद एक के नाम मैं बताऊं या नाम उनको दिया जाए, देयर आर स्टिल प्लेंटी ऑफ वेज, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं टू नेचर मीनिंगफुल रिलेशनशिप, ठीक है, कि जो आपको फितरी तौर पर आपके ताल्लुकात को बामानी बना देते हैं, वो एक मकसद दे देते हैं। हेयर आर अ फ्यू टू ट्राई, चंद कुछ ये हैं जिनको इंसान ट्राई कर सकता है। गेट ऑन फेस टाइम और जूम कॉल विद अ फ्रेंड और लव्ड वन, अगर आप कहीं पे अकेला महसूस कर रहे हैं तो अपने किसी दिल के करीब जो आपके शख्स हो उसको जूम कॉल पे ले लें, उसके साथ वीडियो कॉल कर लें। कार्व आउट क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर, कार्व आउट का मतलब है काटना, निकालना। अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जो भी आपका अच्छा पार्टनर है उसके साथ अच्छा सा वक्त बिताएं। हाउसमेट्स, या फिर अगर कोई शादीशुदा है तो वो अपने हाउसमेट्स के साथ, किड्स बच्चों के साथ, और हु एवर एल्स यू शेयर होम विद, या फिर किसी भी ऐसे शख्स के साथ जिसके साथ आप रहते हैं। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना। स्ट्रेंथन योर लूज कनेक्शन बाय गेटिंग टू नो योर नेबर्स विद एन आउटडोर सोशल थिंक ड्राइव वे फ्रॉम स्टेप हैप्पी आवर। अब इस बात को समझें, स्ट्रेंथन योर लूज कनेक्शन बाय गेटिंग टू नो, कि इस तरह से आपके ताल्लुक मजबूत होते हैं, गेटिंग टू नो एक दूसरे को जान के, यूर नेबर्स अपने हमसायों को जान के, विद एन आउटडोर सोशल, कि आप बाहर जाएं और तब आपको पता चले। ऐसा नहीं होता कि आपको मोहल्ले वगैरह का पता हो और आप हूँ घर में, आप बाहर जाएंगे तो तब आपको पता चलेगा मोहल्ले में क्या हो रहा है। थिंक थिंक ड्राइव वे और फ्रंट स्टेप हैप्पी आवर, और फिर इस बारे में सोचें, ड्राइव वे का क्या मतलब होता है, कोई अच्छा रास्ता निकालना, और फ्रंट स्टेप हैप्पी आवर, या फिर आगे कदम बढ़ाएं ताकि आपको खुशी के लम्हात मिल सकें। सेंड अ टेक्स्ट टू लेट अ फ्रेंड नो यू आर थिंकिंग ऑफ हिम, या फिर उस शख्स को मैसेज कर दें, उस दोस्त को मैसेज कर दें जिसके बारे में आप सोच रहे हैं और उससे बात करना चाहते हैं। गेट आउटसाइड फॉर अ सेफ एंड सोशली डिस्टेंस्ड वॉक विद द लव्ड वन, ठीक है, गेट आउटसाइड, बाहर जाएं, फॉर अ सेफ एंड सोशली डिस्टेंस, कि आप खुद को ताकि महसूस करें और सोच ली कि आप इंसानी सोशली डिस्टेंस्ड वॉक, सोशली डिस्टेंस वॉक क्या होती है, इंसानों से जो फासला होता है, विद द लव्ड वन, इंसानों से फासला ज़रूर रखें लेकिन फिर उन लोगों के लिए बाहर निकल जाएं जो आपको अजीज़ है। बी फिजिकली एक्टिव, क्या है, बी फिजिकली एक्टिव, जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहें। डिड यू नो दैट एक्सरसाइज कैन इम्प्रूव योर स्लीप, इन्हेंस योर मूड और डिक्रीज फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी। कहते हैं क्या आपको इस चीज़ का पता है कि ये जो एक्सरसाइज होती है, जो वर्जिश होती है, कैन इम्प्रूव योर स्लीप, ये आपकी नींद को भी बेहतर बना सकती है, इन्हेंस योर मूड, आपके मिजाज को बेहतर बना सकती है, एंड डिक्रीज फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, और आपको जहनी इज़्तिराब में भी आपके कमी ला सकती है, डिप्रेशन में, एंड स्ट्रेस, और फिर हिजानी कैफियत में। इनफैक्ट दरअसल स्टडीज़ शो, मुतालिए ये साबित करते हैं, दैट फिज़िकल एक्टिविटी कैन थ्रेट मॉडरेट डिप्रेशन, कि जो फिज़िकल, जो जिस्मानी तौर पर कोई सरगर्मी होती है, थ्रेट मॉडरेट डिप्रेशन, ये एतदाल या छोटी मोटी डिप्रेशन को क्या करती है, देखें, एज इफेक्टिवली एज लीडिंग एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेसेंट मेडिकेशन, कि छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं, ज़हनी तनाव होता है, वो एक्सरसाइज से ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। दोबारा इसको देखते हैं। इनफैक्ट दरअसल स्टडीज़ शो दैट, मुतालियात ये बताते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कैन थ्रेट मॉडरेट डिप्रेशन, कि जो जिस्मानी सरगर्मी होती है ये छोटी मोटी डिप्रेशन को ख़तरे में डाल देती है, मतलब ख़त्म कर देती है, एज़ इफ़ेक्टिवली, उसी तरह असरअंदाज तरीके से, उसी तरह मौसर तरीके से, एज़ लीडिंग एंटी डिप्रेसेंट, जिस तरह के डिप्रेशन ख़त्म करने वाली अद्वियात करती हैं, विदाउट द साइड इफ़ेक्ट, बजाय कोई नुकसान पहुंचाए। अगर छोटी मोटी डिप्रेशन के लिए आप दवाई खा लेते हैं तो दवाइयों के आपके सेहत पे असर, फिर मुज़र सेहत असरात भी होते हैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर लें तो उससे ना तो आपको कुछ दवाई अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कुछ, बल्कि आप साइड इफ़ेक्ट से भी बच जाते हैं। इफ़ यू वांट टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप वर्जिश के
फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं फॉर वेल बीइंग, अपनी अच्छी सेहत के लिए, यू कैन स्टार्ट स्मॉल, आप थोड़ी सी वर्जिश शुरू कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड बाय द हार्वर्ड, एक मुताले के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक, जो कि कहाँ पे कंडक्ट की गई, हार्वर्ड चंद स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, रनिंग फॉर इवन 15 मिनट, 15 मिनट चलना, ठीक है, 15 मिनट के लिए चलना, और फॉर एन आवर अ डे कैन डिक्रीज द रिस्क ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, 15 मिनट के लिए दौड़ना या फिर 1 घंटे के लिए वॉक करना आपकी डिप्रेशन को 26% कम कर देता है। लर्न न्यू स्किल्स, नई महारतें सीखें। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज मोर देन जस्ट अ पॉजिटिव वे टू स्पेंड योर टाइम। जिंदगी भर सीखते रहना इज मोर देन जस्ट अ पॉजिटिव, कि ये मुस्बत रवैये से भी अच्छी बात है, स्पेंड योर टाइम, अपना वक्त गुजारने के लिए। इट इज़ आल्सो एन एक्सीलेंट वे टू मेंटेन वेल बीइंग, और ये इस बात का भी एक शानदार तरीका है कि आप अपनी सेहत को कैसे मुतवाज़न रखते हैं। रिसर्च शोज, मुतालियात ये बताते हैं दैट लर्निंग इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस, कि जब आप नई चीज़ें सीखती हैं उससे आप में खुद एतमादी आती है, एंड सेल्फ इस्टीम, और उसमें इज़्ज़त नफ्स आती है। प्रमोट्स अ सेंस ऑफ पर्पस, और ये इस बात को फ़रोग़ देता है कि आपको अपने यहाँ पे मौजूदगी का एहसास हो। सेंस ऑफ पर्पस का क्या मतलब होता है? मकसद का एहसास, कि आपको अल्लाह ने अगर दुनिया में भेजा है तो आपने कुछ करना है। हेल्प्स बिल्ड कनेक्शन, और फिर ये इस बात में भी आपकी मदद करता है, बिल्ड कनेक्शंस विद अदर्स, के लोगों के साथ रवाबित कायम करें, ताल्लुकात बनाएं। एंड यू कैन शो कॉग्निटिव एजिंग, कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है? फिक्री या दिमागी, ठीक है। एजिंग का क्या मतलब होता है? बुढ़ापा। एंड यू कैन स्लो कॉग्निटिव एजिंग, और आप अपनी जल्दी से बढ़ती हुई उम्र को क्या कर सकते हैं? स्लो कर सकते हैं। एक बात याद रखें, वो लोग जो हमेशा अपनी रूटीन में रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को स्लो करें, रूटीन से हट के कुछ काम किया करें। अगर आप सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर अगले दिन यही रूटीन, फिर अगले दिन, इन लोगों की जो लाइफ होती है बहुत तेज़ होती है। अगर आप ज़िंदगी को रोकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी रोक रोक के चले, तो उसके लिए क्या है, अपनी नॉर्मल लाइफ से हट के थोड़ा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया करें, कुछ वर्जिश के लिए निकल जाया करें। मतलब ऐसे ऐसे मौके पैदा करें जिनसे आपको लगे कि आपकी लाइफ रुकी हुई है। तो नॉर्मल लोगों की जो लाइफ होती है वो बहुत तेज़ होती है, उन लोगों की लाइफ बहुत स्लो होती है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। विद दैट इन माइंड, ये जहन में रखते हुए, गेट आउट देयर, बाहर जाएं, एंड लर्न समथिंग न्यू, और कुछ नया सीखें। यूज़ एआई लैंग्वेज ऐप, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो लैंग्वेज के मॉडल हैं, ज़बान सीखने के मॉडल हैं, उन एप्लीकेशंस को सीखें। लर्न अ लैंग्वेज, एक नई ज़बान सीखें। और साइन अप फॉर द क्लास, या फिर इसके लिए कोई क्लास लेना शुरू करें एट अ लोकल यूनिवर्सिटी, किसी मौजूदा आपके इलाके में मौजूद यूनिवर्सिटी में। इट्स अ फन एंड गुड फॉर योर वेल बीइंग, ये तफरीह भी है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छी बात है। गिव टू द अदर्स, ठीक है, जनरासिटी सखावत को कहते हैं, ठीक है। जनरासिटी फील्स ग्रेट, सखावत बहुत भली लगती है, बहुत अजीम लगती है, बट कैन इट इम्प्रूव योर वेल बीइंग, क्या ये आपकी सेहत पे भी अच्छे असर डालती है? द आंसर इज़ यस, इसका जवाब है हाँ, कि सखावत आपकी सेहत पे कैसे अच्छे असर अंदाज होती है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वे टू स्टार्ट गिविंग बैक, अगर आप ज़िंदगी में किसी ऐसी चीज़ की तलाश में हैं कि आपको भी वापस मिलना शुरू हो, बिगिन विद योर कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी से स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी कुछ चीज़ वापस आना हो, तो पहले देना स्टार्ट करें, फिर वही चीज़ वापस आना स्टार्ट होती है। डू सम रिसर्च ऑन द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे थोड़ा सा रिसर्च करें, उनके बारे में खोज लगाएं। काज दैट सपोर्ट काजेज, जो ऐसी वजूहात को मदद देती हैं, सहारा करती हैं, जो वही काम करती हैं यू आर इंटरेस्टेड इन, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। और डोनेट सम मनी टू द लोकल फूड बैंक और शेल्टर, या फिर कुछ रकम उनको अतिया कर दें जो आपके साथ फूड बैंक है, जो खाना तकसीम करते हैं, या फिर शेल्टर, यतीम खाने वगैरह, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहते हैं, और ये साइंस ये प्रूव कर चुकी है, आप जितने भी अमीर हों, जो भी आप करते हो, आप सबसे ज़्यादा जो ज़हनी सुकून है उस वक्त महसूस करते हैं जब आप किसी न किसी की हेल्प करते हैं, कोई सखावत कर देते हैं, ठीक है।
तो हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में डिफरेंट सीन हो जाता है। अगर दोस्तों को खाना वगैरह खिलाना पड़े तो हमें ऐसा लगता है कि ये पेनल्टी थी, ठीक है, लेकिन इससे आपकी जहन पे वो लोग ज़्यादा खुशहाल रहते हैं जो दोस्तों पे खर्च करते हैं और कम्युनिटी पे खर्च करते हैं। द ग्रेट थिंग अबाउट द चैरिटेबल वर्क इज़ कि सखावत से रिलेटेड, चैरिटेबल का क्या मतलब होता है, खैराती काम। वर्क इज़ दैट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज टू डू इट। खैराती कामों की सबसे अच्छी बात यह है कि उनको करने के हज़ारों तरीके हैं। सो यू कैन फाइंड अ काज दैट ट्रूली इग्नाइट्स यू। तो आप किसी ऐसे रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं, ठीक है, उन रास्तों में से किसी एक आप ऐसे रास्ते को चुन सकते हैं दैट ट्रूली इग्नाइट्स यू, जो हकीकी तौर पर आपको जोश दिलाता हो, योर पैशन या आपके जज्बात को, एंड अलाइंस विद योर इंटरेस्ट। ये एलियंस लिखा हुआ है, एलियंस नहीं, यहाँ पे अलाइंस आएगा, एंड ALIG, एंड अलाइंस विद योर इंटरेस्ट, जो कि आपके इंटरेस्ट के साथ मिलता जुलता हो। ये जो अलाइंस लिखा हुआ है, अलाइन के साथ होता है मिलना, ये अलाइंस ना मालूम, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये एलियंस नहीं, ये अलाइंस है। इधर भी मैं ठीक कर देता हूँ। और इसका मानी क्या होता है, कनेक्टेड। ये इसके सिनोनिम भी गलत लिखे हुए हैं, ये देख लीजिएगा। अलाइन का मतलब होता है कनेक्टेड, जुड़े होना, ठीक है। उसके बाद देखें, पे अटेंशन टू द प्रेजेंट, और फिर अपने मौजूदा वक्त पे फोकस करें। लोग क्या करते हैं, अक्सर माजी के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, इसलिए वो डिप्रेशन में जाते हैं। मोस्ट ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट हैंड का मतलब होता है पहले हाथ, मतलब बराह रास्त। ये नहीं है कि आपके पास कोई केस स्टडी होगी, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा हो। फर्स्ट हैंड का मतलब है हमने खुद, मोस्ट ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड, हम में से, फर्स्ट हैंड, बहुत सारे हम में से लोगों ने बराह रास्त इस बात का तजर्बा किया होगा, हाउ स्ट्रेसफुल इट कैन बी, कि ये कितना ज़्यादा ज़हनी बेचैनी का सबब बनता है, टू लिव इन द पास्ट और फ्यूचर, कि माजी और मुस्तकबिल में रहना किस तरह से आपको अजियत देता है। व्हेन वी लिव इन द पास्ट, जब हम माजी में जी रहे होते हैं या माजी के बारे में सोच रहे होते हैं, वी गेट काट, हम इस चीज़ में फंस जाते हैं, वी गेट काट, आप इस चीज़ में फंस जाते हैं, इन द शेम, शर्मिंदगी में, एंगर, गुस्से में, एंड रिग्रेट, और या फिर पछतावे में, एसोसिएटेड विद द ओल्ड इमोशंस, या उस पछतावे में फंस जाते हैं जो कि हमारे पुराने जज्बात से मिला हुआ है, और नेगेटिव सिचुएशन, या फिर मनफी असरात वी हैव एक्सपीरियंस्ड, जो कि हमने तजर्बा किया है जिनका, ठीक है, फिर हम उन चीज़ों में फंस जाते हैं माजी में जो हम कर चुके होते हैं। व्हेन वी आर काट अप इन द फ्यूचर, फिर इसी तरह जब हम फ्यूचर में फंस जाएं, फ्यूचर के सोच में फंस जाएं, इट इज़ इजी टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंग्जाइटी, और ये आसान होता है हमारे लिए कि एंग्जाइटी में हम पकड़े जाएं या एंग्जाइटी हम पे आके गालिब हो जाए, एंड एंटिसिपेशन या फिर इंतज़ार, अबाउट व्हाट विल कम, या फिर इसी चीज़ का इंतज़ार कि आगे क्या होगा, इससे हम एंग्जाइटी में चले जाते हैं, आसानी से एंग्जाइटी में चले जाते हैं। सो इट्स नो वंडर दैट लर्निंग टू पे अटेंशन, अब इसमें कोई अजूबा नहीं है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है, दैट लर्निंग टू पे अटेंशन, इस बात के लिए सीखना कि आप तवज्जो दे सकें, टू द प्रेजेंट, कि आप अपने मौजूदा लम्हे में जिएं, इज सच अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ वेल बीइंग, ये आपके लिए अच्छी सेहत का एक बहुत ही अच्छा जुज़्व है। कि ये सीखना कि कैसे मौजूदा दौर में जीना है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर आप इसकी कोशिश करें। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस क्या होती है, जहन साजी। माइंडफुलनेस इज द एक्ट ऑफ बीइंग इंटेंसली अवेयर ऑफ व्हाट यू आर सेंसिंग। जहन साजी इस चीज़ का नाम है, दैट एक्ट ऑफ बीइंग इंटेंसली अवेयर, कि इस बात से शिद्दत से आगाह होना, ऑफ व्हाट यू आर सेंसिंग, कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, एंड फीलिंग एट एवरी मोमेंट, कि आप मौजूदा लम्हे में क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं शिद्दत से ज़रूरत है इस बात से महसूस करना, इस बात को कि आप अपनी जहन साजी करें कि आप मौजूदा लम्हे में कहाँ हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। विदाउट इंटरप्रिटेशन और जजमेंट, बग़ैर किसी वजाहत के या फिर बग़ैर किसी फैसले के।
व्हेन यू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, जब आप जहन साजी पे काम करते हैं, यू स्पेंड मोर टाइम इन द वर्ल्ड अराउंड यू एज इट इज़, और फिर आप ज़्यादा वक्त उस दुनिया में गुजारते हैं जहाँ पे आप मौजूद होते हैं, नॉट एज यू आर प्लानिंग फॉर इट टू बी आर अफ्रेड ऑफ इट बिकमिंग, बल्कि ऐसा नहीं है यू आर प्लानिंग कि आप जिस चीज़ का प्लान कर रहे हैं फॉर इट, या फिर प्लान कर रहे हैं इसके लिए, आर टू बी अफ्रेड ऑफ इट बिकमिंग। आप इस बात को छोड़ दें कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर ऐसा करने का सोच लेंगे तो इस खौफ से बाहर निकल आए। ओवर टाइम, वक्त के साथ, माइंडफुलनेस कैन प्रमोट मैनी हेल्थ एंड वेलबींग बेनिफिट्स, जो जहन साजी है ये इस बात को फ़रोग दे सकती है, मैनी हेल्थ एंड वेल बीइंग बेनिफिट्स, बहुत सारे सेहत और तंदुरुस्ती के फ़वाद को, इंक्लूडिंग रिड्यूस स्ट्रेस, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, रिड्यूस स्ट्रेस आपके जहनी इज़्तिराब को कम करती है, लेस एंग्जाइटी बेचैनी को कम करना, एंड डिप्रेशन जो कि डिप्रेशन को कम करते हैं, बेटर मूड एंड आउटलुक, और इससे आपका मिजाज भी बेहतर होता है, आप हशाश बशाश नज़र आते हैं, एंड मोर फोकस, और इससे आप का फोकस भी, जिस चीज़ पे आप बैठे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उस पे आपका फोकस भी बेहतर आता है। इफ़ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट मोर माइंडफुलनेस, अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं माइंडफुलनेस ज़हन साजी को इनटू योर डेली लाइफ, आपके अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, यू कैन आल्सो प्रैक्टिस ब्रीथिंग एक्सरसाइज, आप सांस लेने की वर्जिशें कर सकते हैं, वॉकिंग मेडिटेशन, या फिर मेडिटेशन किसको, मराकबे को कहते हैं, एक डीप कंसंट्रेशन, एक डीप थिंकिंग, अपने बारे में बैठ के सोचना, ठीक है। वॉकिंग मेडिटेशन, योगा, ये वही सेम चीज़ें हैं, योगा हिंदू करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन हम मुसलमान करते हैं, और अदर प्रैक्टिसेस दैट हेल्प रूट इन योर डेली लाइफ, या फिर आप इनमें से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ को जड़ से मजबूत कर दे। टू कंक्लूड, आखिर पर या नतीजा निकालते हुए, हेल्थ एंड वेल बीइंग आर मोर देन जस्ट नाइस टू हैव, सेहत और तंदुरुस्ती मोर देन, इससे ज़्यादा है जस्ट नाइस टू हैव कि आपके पास ये हूँ, दे आर असेंशियल, ये इस बात के लिए लाजमी है, टू आवर फंक्शनैलिटी, कि हम सही से काम करें, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का सही से काम करें, ऐसा ना हो कि हमारे पास सेहत तो है, हम नॉर्मल काम नहीं कर रहे, उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। हैप्पीनेस, हमारे पास खुशी हो, एंड फुलफिलमेंट एज पीपल, और हमारे पास एक तकमील का एहसास हो, आपको फील होना चाहिए कि आप लाइफ के साथ खुश हैं, पार्टनर्स अपने दोस्तों के साथ खुश हैं, एम्प्लॉयज़ अपने मुलाजमीन के साथ, एंड पेरेंट्स और अपने वालदैन के साथ। इन टूडेज फास्ट पेस्ड एंड ऑफन हेक्टिक वर्ल्ड, आज की बिल्कुल तेज़ रफ्तार और मसरूफ़ दुनिया में, हेक्टिक का मतलब होता है बहुत तेज़, मसरूफ़, हेक्टिक जो थका देती हो, हलचल मचा देती हो। हाउएवर, ताहम, इट इज़ ईजी फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये आसान है सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, टू टेक अ बीटिंग, कि आप उसको हरा दें, मतलब आप एक अच्छी सेहत के साथ रहें। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, देर आर मैनी वेज वी कैन इम्प्रूव आवर मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, एंड प्रमोट वेल बीइंग, और एक तंदुरुस्ती को फ़रोग दे सकते हैं इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, स्टार्टिंग विद अंडरस्टैंडिंग, इस बात को समझते हुए, व्हाट क्रिएट्स वेल बीइंग, इस बात को समझते हुए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेहत और तंदुरुस्ती पैदा करती है, एंड नोइंग, और इस बात को जानकर, हाउ टू जनरेट मोर ऑफ इट, और इस बात को जानकर कि इसका ज़्यादा हम कैसे पैदा करें। पहले तो ये बात जानें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सही फील कराती है, आपको सेहतमंद लाइफ की तरफ लेके जाती है, और फिर उसी बात की ज़्यादा प्रोडक्शन, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप ज़्यादा बेहतर फील कर सकते हैं। थ्रू माइंडफुलनेस, ज़हन साजी के ज़रिए, गिविंग बैक गिविंग बैक मूविंग आवर बॉडीज़, हम अपने जिस्म को कुछ वापस करते हैं, गिविंग बैक, हम अपने जिस्म को इनाम देते हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स, कैसे इनाम देते हैं, लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीख के, एंड कनेक्टिंग विद अदर, दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात बना के, वी कैन इम्प्रूव आवर वेल बीइंग एंड हेल्थ डेली, और हम अपनी लाइफ और सेहत और तंदुरुस्ती को रोज़मर्रा की बुनियाद पर बहुत बेहतर बना सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी, होपफुली मैंने चीज़ें आपके लिए आसान की हैं,
इंसान है, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, कहीं पे भी कोई गलती हो गई हो तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।